हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जो भी क्वेश्चन बनेगा 100% इस वीडियो से ही रहेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रूर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा और आप ज़रूर सही करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड का निर्माण की बात है तो इससे ज़रूर आपको 8-10 क्वेश्चन ज़रूर इस टॉपिक से रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, जे बार्थोलोमन को जो है झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1912 ईस्वी में की गई। अगला है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई, तो ये इसकी स्थापना जो है जे बार्थोलोमन के द्वारा की गई, जो झारखंड आंदोलन का जनक है। अगला है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका मूल उद्देश्य था गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना। क्या उद्देश्य था? गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना। अगला है, जे बार्थोलोमन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे। तो किस महाविद्यालय के छात्र थे, तो ये संत कोलम्बा महाविद्यालय जो हजारीबाग में है उसका ये छात्र थे। अगला है, इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। तो ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। तो ये बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका गठन किस वर्ष किया गया? 1915 में। इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। तो किसके सुझाव पे? तो ये एलिंगन मिशन बिशप कैनेडी की सलाह पे, बिशप कैनेडी की सलाह पे जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। अगला है, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये थियोडोर सुरीन संबंधित नहीं है। बाकी बात जुएल लकड़ा, ठेबले उराय और पोल दयाल इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है तो कौन है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका मूल उद्देश्य था छोटा नागपुर की प्रगति और आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना, इसका मूल उद्देश्य था। अगला है, निम्न में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था। तो ये मुंडारी भाषा में। अगला है, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था। तो ये कौन है? ये छोटा नागपुर उन्नति समाज है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। तो जुएल लकड़ा और बॉन हयूक द्वारा, दोनों के द्वारा जो है ये कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। दोस्तों, अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 34 तक फॉलो किए होंगे तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस सेट में ज़रूर मिलेगा और वहाँ पे हम ब्रीफ डिस्कशन भी किए हुए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट फॉलो करते होंगे तो आपको ज़रूर आसान लगता होगा। अगला है, निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला है, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया? तो 1928 ईस्वी में किया गया। किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था। तो किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया? तो 1930 ईस्वी में। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो है ठेबले उरांव थे।
और किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो किसान सभा के प्रथम सचिव जो है पॉल दयाल थे। अध्यक्ष ठेबले उरा और सचिव जो है पॉल दयाल है। दोस्तों इसमें सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका प्रमुख उद्देश्य था झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। अगला है, किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? तो 1935 ईस्वी में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1933 ईस्वी में किया गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो है बोनीफेस लकड़ा था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव जो है इग्नेस बैक थे। अगला है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया है? तो आदिवासी महासभा का गठन जो है ये 1938 में किया गया। अगला है, 1938 ईस्वी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? तो कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया? तो 5 सीटों पे। अगला है, 1938 ईस्वी के रांची नगरपालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितनी सीटें पर जीत मिली थी? तो ये 5 सीटों पे जीत मिली थी। अगला है, 1938 ईस्वी में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो ये 5 संगठन मिलकर। अगला है, निम्न पर विचार करना है। फर्स्ट में है छोटा नागपुर उन्नति समाज किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो माल्टो सभा। इनमें से किन संगठन को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया? तो दोस्तों ये छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा जो है ये सभी, जैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो माल्टो सभा, सभी ने मिलकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया। तो इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थियोडोर सुरीन थे। थियोडोर सुरीन जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है बंदीराम उरांव थे। अगला है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव जो है ये पोल दयाल थे। अगला है, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये जयपाल सिंह थे। अगला है, आदिवासी महासभा का गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था कि अलग राज्य हेतु संगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। अगला है, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता तो जो है जयपाल सिंह ने ही किया था। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। सैमुअल पूर्ति। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो जयपाल सिंह मुंडा को ये कौन सी उपाधि? तो मरांग गोमके जो है उपाधि प्रदान की गई। किनको? जयपाल सिंह मुंडा को। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? तो किसके निर्माण का? तो ये पृथक गवर्नर का प्रांत, इसका आग्रह किया था। अगला है, भारत शासन अधिनियम के किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग की थी? तो धारा कौन है? तो धारा जो है ये 46 धारा के अंतर्गत। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो अनुमोदन जो है N दीक्षित ने किया था। अगला है, इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? तो कौन है? तो ये देवकी नंदन सिंह है। अगला है, 1939 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था जिसके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत कर दिया? तो कौन रखा था? तो ये
सतीश चंद्र सिन्हा ने रखा था। अगला है 1939 ईस्वी में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो ये 16 सीटों पर जीत मिली थी। अगला है 1939 ईस्वी में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर जीत मिली थी? तो आदिवासी महासभा को जो है 22 सीटों पर जीत मिली थी। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा के किस रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? तो कौन है ये? मुक्ति दिवस। दोस्तों मुक्ति दिवस के रूप मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो कौन सा पद प्रदान किया गया? रांची का चीफ वार्डन बनाया गया। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? तो ये जयपाल सिंह को। अगला है आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के नेताओं को जो है चतुर्थ अधिवेशन में आमंत्रित किया गया। आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगा? तो ये छठा अधिवेशन में चेतावनी दी थी। अगला है मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? तो ये रगीब एहसान ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। विचार करना है। और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्र और पश्चिम बंगाल उपयुक्त में से किन क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया गया था? तो पूर्वी पाकिस्तान और छोटा नागपुर, संथाल परगना, ये दोनों को मिलाकर जो है बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है किस वर्ष झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये 1946-47 में। अगला है झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो ये रांची पे किया गया था। 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो 3 सीटों पे। अगला है 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो ये खुट्टी से। अगला है 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो ये डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने पराजित कर दिया था। 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? तो ये मुस्लिम लीग की सहायता से। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था? तो पाकिस्तान के निर्माण का विरोध जो है 1946 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जयपाल सिंह ने किया था। अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। इस मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूलाधिकार के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला अधिवेशन जो है 1948 में आयोजित किया गया।
देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पे? तो रांची पे किया गया। अगला है, देश की आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये जयपाल सिंह ने किया था। खरसावा गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो खरसावा गोलीकांड की घटना जो है ये 1 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ। सरायकेला और खरसावा देशी रियासतों को किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी? तो किस तिथि को? तो यह 1 जनवरी 1948 को। सरायकेला और खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ इनमें से किस संगठन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो एक विशाल जनसभा का आयोजन जो है आदिवासी महासभा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सरायकेला और खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो ये जो है ये 1 जनवरी 1948 को किया था। सरायकेला और खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो किस स्थान पर किया था? तो ये खरसावा हाट मैदान में। अगला है, सरायकेला और खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में इनमें से कौन सा नारा लगाया गया था? तो कौन सा नारा लगाया गया था? तो ये झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। अगला है, सरायकेला और खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगभग कितने लोग की मृत्यु हो गई? तो कितने? तो 100 लोगों की मृत्यु हो गई। सरायकेला और खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये खरसावा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच सकते हैं कि पुलिस के गोली चलाने से 100 आदमी की मृत्यु हो गई थी, तो एक राज्य का निर्माण करने में कितना बलिदान देना पड़ता है, आप सोच सकते हैं। खरसावा गोलीकांड के बाद भारत सरकार द्वारा सरायकेला और खरसावा रियासतों के उड़ीसा में विलय के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इन्हें किस प्रांत में मिलाया गया? तो किस प्रांत में मिलाया गया? तो ये बिहार प्रांत में मिलाया गया। अगला है, सरायकेला और खरसावा देशी रियासत कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, जिसके बाद इन्हें बिहार प्रांत में मिला दिया गया? देखिए दोस्त, पूरा क्वेश्चन आपको हूबहू माने एक एक कर इसमें सारा क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर इसको देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। कम समय में आपको एकदम निचोड़ मिल रहा है, तो इसका लाभ ज़रूर उठाइए। 139 दिन रहने के बाद जो है बिहार प्रांत में मिलाया गया था। खरसावा गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण जो है सरायकेला एवं खरसावा को उड़ीसा राज्य का अंग बना देना। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है ये 1948 ईस्वी में किया गया था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। अब जैसे यूनाइटेड झारखंड पार्टी अब स्टार्ट हुआ, इसका सारा क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा। झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो झारखंड पार्टी का गठन जो है ये 1950 ईस्वी में किया गया। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक जो है जयपाल सिंह थे। अगला है, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया? तो ये जमशेदपुर में किया गया। झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो झारखंड पार्टी का पुराना नाम जो है ये आदिवासी सभा था। अगला है, झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष जो थे ये जयपाल सिंह ही थे। निम्न में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्त था? तो ये झारखंड पार्टी को। अगला है, झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा था? तो किससे सहयोग मांगा था? तो जयप्रकाश नारायण से। अगला है, 2 जनवरी 1952 को रांची के
मोहराबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए पृथक झारखंड राज्य का निर्माण का विरोध किया था? तो विरोध किसने किया था? तो ये पंडित नेहरू ने किए थे। अगला है, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिए थे? तो किस वर्ष? तो ये 1952 में। दोस्तों, अगर मेरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो इस सारा चीज़ जो है बहुत ही ब्रीफ से बताया गया है। 1 से लेकर 34 तक अगर आप देख लिए तो झारखंड से 40 जो क्वेश्चन आता है जरूर 35 से ऊपर सही कीजिएगा। अगला है, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से क्या था? तो चुनाव चिन्ह जो था ये मुर्गा था। अगला है, 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? तो कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? 33 सीटें प्राप्त हुई थी। 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटें पर विजय प्राप्त हुई? तो कितने सीटें पर विजय प्राप्त हुई? तो 32 सीटों पे। 1952 और 1957 में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की ओर से किस विपक्ष का नेता बनाया गया? किससे विपक्ष का नेता बनाया गया? तो ये सुशील बागे को, सुशील बागे जो है विपक्ष के नेता बनाया गया। 1957 में जयपाल सिंह के आग्रह पर बॉम्बे के किस पारसी ने रांची से चुनाव लड़ा था? तो रांची से चुनाव कौन लड़ा था? तो ये मीनू मसानी ने लड़ा था। निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिश रखी थी? तो सिफारिश रखी थी ये झारखंड पार्टी ने। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ था? तो रांची आगमन जो है ये 5 फरवरी 1955 ईस्वी को हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया? तो कितने जिलों को? तो ये 16 जिलों को। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बिहार के कुल कितने जिले शामिल थे? तो बिहार के कुल कितने जिले शामिल थे? तो ये 7 जिला बिहार के शामिल थे। और उड़ीसा के कितने थे? तो उड़ीसा के जो है ये 4 जिले थे। अब बंगाल से, तो बंगाल से जो थे ये 3 थे। तो बिहार से कितने? 7, उड़ीसा से 4 और बंगाल से 3। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में मध्य प्रदेश से कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश से जो है ये 2 जिला था। तो बिहार से 7, उड़ीसा से 4, तो 11, बंगाल से 3, 14 और 2 मध्य प्रदेश से 16। बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था? तो किसने प्रस्ताव रखा था? तो सीताराम जगत राम, सीताराम जगत राम। अगला है, किस तिथि को सीताराम जगत राम द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव रखा गया? तो ये 10 फरवरी 1961 को। 1961 में सीताराम जगत राम द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत अलग झारखंड राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई? तो क्या कार्रवाई हुई? तो ये इस पर चर्चा के बाद जो है इसे निरस्त कर दिया गया। अगला है, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? तो किस पार्टी में किया गया था? तो ये कांग्रेस पार्टी में किया गया। दोस्तों, आज हम 100 क्वेश्चन किए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में 81 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कीजिएगा कि सर अगला वीडियो लाइए, तो हम ज़रूर लाएंगे। चलिए दोस्तों को शेयर कीजिए और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए। चलिए दोस्त, थैंक यू।